बुनियादी सवाल इस वक्त जो पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, कहीं कहीं थोड़ी सी तनकीद भी है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भारत की तरफ से 29 ड्रोन जो पाकिस्तान पहुंचे हैं वो कैसे पहुंच गए, उन्हें क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया गया, उन्हें क्यों नहीं रोका गया, रावलपिंडी तक ड्रोन कैसे आ गया, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, इस वक्त सूरत ये है कि लाहौर के अंदर धमाके हो रहे हैं। इस वक्त सूरत ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा KPK के अलावा कोई दूसरा सूबा बचा नहीं है लाहौर को लेकर। चाहे आप सिंध जाएं, सिंध में भी उनका ड्रोन आज रिपोर्ट हुआ है उड़ता हुआ, गिरता हुआ। मजा आया। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली तबाह कर दिया है, बिल्कुल जो है उखाड़ दिया है, बिल्कुल सारी चीजें, पूरा सिस्टम, पूरा हेड क्वार्टर उनका तबाह कर दिया है, पूरे सिस्टम जो है दर बदर कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स पाकिस्तान में कौवे की तरह उड़ रहे हैं और इंडियन ड्रोन्स को खुलेआम उड़ता देख पाकिस्तान में डर का माहौल फैल गया है और अब तो पाकिस्तानी पब्लिक को अपनी आर्मी पे भरोसा भी नहीं रहा, क्योंकि इंडियन मिसाइल और ड्रोन को पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया और पाकिस्तानी मीडिया तो बिल्कुल आर्मी के सामने ही बोलने लगे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी को अब आर्मी पे भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तानी आर्मी पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कर दे और जो रियलिटी है वो बता दे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बुनियादी सवाल इस वक्त जो पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, कहीं कहीं थोड़ी सी तनकीद भी है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भारत की तरफ से 29 ड्रोन जो पाकिस्तान पहुंचे हैं वो कैसे पहुंच गए, उन्हें क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया गया, उन्हें क्यों नहीं रोका गया, रावलपिंडी तक ड्रोन कैसे आ गया, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। फिर सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अभी तक क्यों नहीं गया, पाकिस्तान किस बात का इंतजार कर रहा है। 2019 में सिचुएशन और थी जब जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि हम अपनी मर्जी का टाइम मुंतखब करके और अपने हिसाब से आपको जवाब देंगे। उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब तो पाकिस्तान की 15 से ज़ायद बार वायलेशन हो चुकी है पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की पिछले 2 दिन में। अभी इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया जा रहा, इस पर है। फिर एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक यकजहती होनी चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए, वो हर गुजरते लम्हे के साथ उसमें कमी क्यों वाक़ हो रही है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे इक़दाम, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ऐसे इक़दाम क्यों कर रही है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत या एक मुत्तहिद ना होने की कैफियत नज़र आ रही है। तो कई सवालात हैं। इसके अलावा भी मैं एक एक करके ज़रा इन पर बात कर लेता हूँ। पहला सवाल जो देखिए उठाया जा रहा है वो ये है कि ये 29 ड्रोन पाकिस्तान में कैसे आ गए। ये तो हमें पता चल चुका है कि ये इसराइली साख्त के ड्रोन थे। पहला सवाल आज दिन में सबसे पहले ये उठा कि इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करने की पाकिस्तान के पास सलाहियत नहीं है, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का एक्टिव नहीं है, या काम नहीं कर रहा, या वो इसको पकड़ नहीं सकता, या वो इसको रोक नहीं सकता। तो इसका जवाब तो DGI SPR ने प्रेस ब्रीफिंग में दिया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान इसको डिटेक्ट कर रहा था, पाकिस्तान ने देखा है। कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाकिस्तान की फजा में आएगा उसको हमारा रेडार देख सकता है और उन्होंने उसके इमेजेस भी दिखाए ताकि लोगों को यकीन हो कि वाकई पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने इन मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट किया है, जो ड्रोन थे उनको डिटेक्ट किया है। लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि इनको फिर फौरी तौर पर गिराया क्यों नहीं गया। बॉर्डर में अगर कोई एक ड्रोन उड़कर रावलपिंडी तक आ गया और रावलपिंडी में सेंसिटिव पॉइंट्स तक आ गया और इस हद तक आ गया कि मैच जो है वो आज बारिश ना होती तो रावलपिंडी में मैच ना कराया जाता इन ड्रोन की वजह से। और ये तो कहा भी है अभी इसहाक डार साहब ने कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को टारगेट करना मकसद है इस ड्रोन को भेजने का। फिर कराची में चला गया, फिर चकवाल में आ गया, फिर अटक में आ गया, फिर वो तमाम सेंसिटिव एरियाज जहां पर इस ऐसी किसी चीज को नहीं होना चाहिए वहां पर तक ये पहुंचे, तो उनको वहां तक क्यों पहुंचने दिया गया। ये भी इतराज उठाया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये मार गिराए नहीं गए हैं। जो लोगों का रिएक्शन मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ कि ये मार गिराए नहीं गए हैं, बल्कि ये तो
भेजे ही गए थे कि यहां तक जाएं और यहां तक जाकर वो उनका काम खत्म हो जाए और फिर वो गिर जाएं, खत्म हो जाएं। यानी ये ड्रोन अगर रावलपिंडी आया है तो रावलपिंडी से होकर वापस भारत जाने के लिए नहीं उड़ाया गया था, बल्कि यहां तक भेजा गया था। इसने अपना काम कर दिया, जो सिग्नलिंग करनी थी कर दी, जो मैसेजिंग करनी थी कर दी। और अगर यहां पर पाकिस्तान के रडार सिस्टम की फ्रीक्वेंसीज को डैमेज करने, डिस्टर्ब करने, जिस सिस्टम को नाकारा बनाने के लिए आया था, तो उसने अपना काम तो कर दिया। तो इन ड्रोन्स ने तो वापस जाना ही नहीं था। तो ये दावा करना कि हमने 29 ड्रोन्स मार गिराए हैं, ये दावा उस लिहाज से ठीक नहीं है कि ये गिरा दिए गए हैं तो बस गिरा दिए गए हैं, बल्कि ये खुद ब खुद अपनी उम्र पूरी करके गिर गए, या इन्होंने गिरना ही था लेकिन इन्होंने अपना काम भी कर दिया, इन्होंने अपनी जॉब भी परफॉर्म कर दी। इन ड्रोन्स के नतीजे में 3 शहादतें भी हुई हैं। ये एतराज़ात अब उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब DGI-SPR ने दिया है और ये प्रेस ब्रीफिंग यकीनन इन 2 इश्यूज पर ही थी। एक इशू, भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफियों से, तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी मीडिया बौखला गए हैं और इंडियन आर्मी से बहुत डर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स के सामने बिल्कुल फेल हो गया है। फिर भी यह पाकिस्तानी आर्मी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इंडिया की एक भी मिसाइल नहीं रोक पाया। और दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया भी प्रोपोगेंडा करते हैं कि हमने इंडिया के 3 फाइटर जेट को गिरा दिया है, तो ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। अभी तक सिर्फ इंडिया के ड्रोन्स ही पाकिस्तान में घुसे हैं, एक भी फाइटर जेट पाकिस्तान में अभी तक नहीं घुसे। तो ये पाकिस्तानी मीडिया और आर्मी दोनों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, इनसे प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।